भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास के तीसरे दिन की और तीसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मल मास कहा जाता है, भगवान नारायण का स्वरूप पुरुषोत्तम मास माना गया है। इसमें प्रत्येक दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके इसके नियमों का पालन किया जाता है और कथा का श्रवण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में जो भी दान करोगे, पुण्य करोगे अथवा स्नान करोगे, उसका आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। तो अधिक मास के दूसरे दिन की कथा का आपने श्रवण किया। अब उसके आगे की निरंतर तीसरे दिन की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कथा इस प्रकार है। सूत जी महाराज समस्त ऋषियों को तथा सोनकादि 88,000 ऋषियों को बैठा करके यह कथा सुनाने जा रहे हैं। और ऋषियों से सूत जी महाराज ने कहा कि जो है आप इस कथा को सुनिए, जिस प्रकार नारायण ऋषि ने महात्मा नारद जी को सुनाया था। ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि हे सूत जी महाराज, भगवान नारायण ने नारद जी को जो कथा सुनाई थी, आप उसे हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। आपने उस कथा को हमें संक्षिप्त में सुना दिया, लेकिन हम विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, आपके श्रीमुख से जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, जैसे नारद जी ने जो है नारायण ऋषि से प्रश्न किया था कि पुरुषोत्तम कौन है और इसका क्या फल है, उसी प्रकार नारायण ने नारद मुनि से कहा था कि यह सब उसी तरह आपको सुनाता हूं। भगवान नारायण ने कहा था कि हे नारद, महाभारत के युद्ध से 14 साल पहले की बात है और उस समय दुर्योधन और शकुनी ने जुए में छल करके धर्मराज युधिष्ठिर से उनका सब कुछ छीन लिया था। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था, उनकी साड़ी का हरण किया था और उन्हें भरी सभा में जो है निर्लज्ज कर दिया था। वो तो भगवान कृष्ण की कृपा हुई और उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी, द्रौपदी की लाज बचाई थी। उसके उपरांत जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी, उसके अनुसार जो है पांचों पांडवों को 14 वर्ष का जो है वनवास भोगना पड़ा था और पांडव राज्य को त्याग करके काम्यक नामक वन में चले गए थे। वन में पांडवों ने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए और वहां पर जाकर के दुखी हो गए, क्योंकि उनका राजपाट सब कुछ छीन चुका था और वो वन में भटक रहे थे। और दुखी होकर के जो है एक समय की बात है कि भगवान कृष्ण, जो कि द्वारकाधीश थे, वो पांचों पांडवों से मिलने के लिए काम्यक वन में पांडवों के पास में पधारते हैं। जब पांडवों ने देखा कि भगवान कृष्ण द्वारकाधीश हमारे सामने आ चुके हैं, तो उनको पा करके पांचों पांडव जो है ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे उनके प्राण वापस आ चुके हैं और उन्हें परम शांति महसूस होने लगी। बड़ी प्रसन्नता की लहर उनके शरीर में दौड़ने लगी। पांडव अपने आप को प्रफुल्लित और प्रसन्न चित्त महसूस करने लगे। वे भगवान से प्रेम विह्वल होकर के मिले और भगवान के चरण कमलों में उन्होंने प्रणाम किया, भगवान की स्तुति की। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में बारंबार अपना सिर नवाया और उस समय भक्त वत्सल विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म करने की इच्छा से भगवान कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए और अत्यंत कोप से भर गए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस विकराल और विभत्स रूप को देख करके कांप उठा। युधिष्ठिर सहित सभी भाइयों द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के आगे हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति की। भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप तो दयालु है, आप कृपालु है, समस्त संसार का पालन करने वाले हैं और सारा संसार आपके अधीन है। आप कृपा निधान है, आप करुणा निधान है। आपकी इच्छा से ही संसार में सब कुछ संपन्न होता है। दिन हो या रात हो या फिर सुख हो या दुख हो, गरीबी हो अमीरी हो, सब कुछ आपके हाथ में है। राज्य मिलना या राज्य छीन जाना, ये सब आपकी इच्छाएं हैं, आपकी लीलाएं हैं।
हे लीला पुरुषोत्तम, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार पांडवों ने जब भगवान कृष्ण की स्तुति की, भगवान कृष्ण को उन्होंने जो है नमन किया, उनको प्रसन्न किया, तब भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण का क्रोध कुछ शांत हुआ। क्रोध शांत होने पर अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे नाथ, आप जगत की रक्षा करने वाले हो और आप जगत के नियंता हो, आप करुणा निधान हो, आप कृपा निधान हो, आप दयालु हो और इस संसार का पालन करने वाले हो। मैं भी इस संसार से बाहर नहीं हूं और जो आपकी शरण में आता है उसकी आप रक्षा करते हैं। फिर मैं भी आपकी शरण में आया हूं और हम सभी भाई आपकी शरण में हैं। आप हम सबकी रक्षा कीजिए, आप हमारी कष्टों को दूर कीजिए। आप तो सारी बातों को जानते हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। इस तरह अर्जुन करबद्ध उनसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और बारंबार प्रणाम करते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग कर दिया तथा अपने मन को शांत चित्त कर लिया। हे ऋषियों, तब पांडवों ने भी संतोष माना और उनके भयभीत मुख फिर से खिल उठे। इस प्रकार सूत जी महाराज समस्त ऋषियों को कहते हैं कि नारायण ने जो नारद जी से कहा था कि हे नारद, भगवान को प्रसन्न चित्त देख करके अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया था जो आपने मुझसे किया है। तब श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए उन्होंने कहा था, हे राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया है, इसका उत्तर देने में मैं अपने आप को समर्थ पाता हूं। चैत्रादिक मास, पक्ष, नाड़िकाएं, याम, त्रियाम, ऋतु, मुहूर्त, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, परार्ध, अंत और इनसे भी परे नदी, सुमुक्त, झील, कुआ, बावड़ी, पल्लव, निर्झर, लता, युग वृक्ष, औषधि वृक्ष, बांस वृक्ष, वनस्पति, पुर, ग्राम, नगर, पर्वत आदि सब के सब मूर्तिमान है। अपने अपने गुणों के कारण ही ये सब पूज्य है और इन सब में कोई न कोई जो है इनका स्वामी होता है और कोई भी ऐसा नहीं है जिसका स्वामी नहीं होता है। हे पांडुपुत्रु, हे अर्जुन, इन सभी में एक अधिक मास होता है जिसका कोई स्वामी नहीं है और वह अकेला था, अपने आप को निर्लज्ज महसूस कर रहा था। वह मलमास के नाम से पूरे संसार में विख्यात था। लोग उसकी निंदा करते थे, उससे घृणा करते थे, क्योंकि मल का अर्थ होता है जो है अशुद्ध अवस्था या मलिन अवस्था। तो मलमास अपने आप को अपवित्र मानता था, क्योंकि लोग उससे जो है घृणा करते थे, ईर्ष्या करते थे, क्योंकि मलमास का कोई भी स्वामी नहीं था। और वर्ष में जितने भी महीने होते हैं उनका सबका कोई न कोई स्वामी होता है, लेकिन मलमास का कोई भी स्वामी नहीं था। और स्वामी विहीन होने के कारण एक बार मलमास मेरे पास आया था और वह नारायण की कृपा में गया और नारायण उसको लेकर के मेरे पास गोलोक धाम में आए थे। तब उसने जो है मेरे सामने आकर के और नारायण के सम्मुख इच्छा प्रकट की थी कि सारे संसार के लोग मुझे अनाथ मानते हैं और स्वामीहीन मानते हैं, निंदनीय मानते हैं, अपूज्य मानते हैं, रवि संक्रांतिहीन आदि नामों से पुकारते हैं, शुभ कर्मों के लिए मेरा त्याग करते हैं। ऐसे निंदा एवं अपमान के वचनों को सुनते सुनते मैं तेज विहीन हो चुका था और उसका सारा जो है तेज समाप्त हो चुका था और वह निरंतर चिंतित होकर के और अंत समय में जो है मरणासन्न की स्थिति में आ चुका था। जब वह मेरी शरण में आया तब हे अर्जुन वह वैकुंठ में गोलोक धाम में आया, तब उसको जो है मैंने ही वरदान दिया है और मैंने ही उसको पुरुषोत्तम नाम अपना दिया है और उसको वरदान दिया है कि आज से तुम मलमास के अलावा पुरुषोत्तम मास से इस संसार में विख्यात हो जाओगे और पूरे वर्ष जो है जो भी महीने आते हैं उनमें सबसे अधिक श्रेष्ठ यदि कोई महीना होगा तो वह पुरुषोत्तम महीना होगा। और जब जब भी तुम्हारा महीना आएगा तब तब लोग तुम्हारी विशेष रूप से आराधना करेंगे, तुम्हारे समय में दान करेंगे, पुण्य करेंगे और अनंत गुना पुण्य फल को प्राप्त कर सकेंगे।
तो हे अर्जुन, यदि तुम अपने कष्टों की रक्षा करना चाहते हो तो तुमको भी जो है पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। और पुरुषोत्तम मास में नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल जल्दी उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए तथा घर के देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। भगवान शालिग्राम जी का पूजन चंदन और तुलसी पत्र से करना चाहिए तथा तुलसी जी का पूजन करना चाहिए, पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए तथा ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान आदि दान करना चाहिए। क्योंकि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य दान करता है उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो हे पांडु पुत्रों, तुम पुरुषोत्तम मास का सेवन करो और नियम का पालन करो तथा दान पुण्य करो। इस महीने जो भी तुम कर्म करोगे उसका अनंत गुना तुमको फल प्राप्त होगा और उसी पुण्य प्रताप से तुम्हारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। इस प्रकार यह कथा का समापन यहां पर होता है। अगली जो कथा आएगी वह इसी क्रम में जो है आगे हम आपको सुनाएंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गुसाई जी महाराज की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आपको अधिक मास की यह दिव्य कथा सुनाई है और कथा सुनने के बाद यदि आप दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो अवश्य ही हमें प्रदान कर सकते हैं। इससे आपको महान पुण्यों की प्राप्ति होगी। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।